मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। नाज़रीन, इस्तेक़बाल है आपका दावत मीडिया यूट्यूब चैनल में। बहुत अहम पैगाम लेकर हम आपके सामने आए हैं, लेकिन इससे पहले आप नाज़रीन से गुजारिश की जाती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। 20-21 दिसंबर 2018 को गुजरात सफर के दौरान दावत मीडिया की टीम गुजरात के हिम्मतनगर जिला के एक छोटे से गांव इस्लामपुरा में एक ऐसा कारनामा अपनी आंखों से देखने के लिए पहुंची और देखकर दंग रह गई, जो वाकई में तमाम मुसलमानों के लिए और इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए काबिल फख्र बात है। उस गांव के एक हाफिज साहब है जिनका नाम हाफिज अवैस डोडिया है। उन्होंने अपनी सूझबूझ और अकल से जो चीजें किसी काम की नहीं थी, इनको काम में लाकर एक बेहतरीन हेलीकॉप्टर बनाया है। जी हाँ, हेलीकॉप्टर जो हवा में उड़ रहा है। लोग कहते थे कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, लेकिन ऐसा नहीं है। अब वो दौड़ जो है आसमानों तक और ऐवानों तक चली जा रही है। ये हेलीकॉप्टर हम आपको बताते हैं। आइए नाज़रीन देखते हैं कि कैसे हाफिज अवैस ने इस हेलीकॉप्टर को हवाओं की सैर कराई। इसके बाद दावत मीडिया के मेंबर डॉक्टर अफरोज शेख से हाफिज अवैस ने क्या गुफ्तगू की, जरूर समाअत फरमाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बस्ती की रौनक मस्जिद और शान मदरसों से। बस्ती की रौनक मस्जिद और शान मदरसों से। अब तक है आबाद यही हिंदुस्तान मदरसों से, यही हिंदुस्तान मदरसों से। अब तक है आबाद यही हिंदुस्तान मदरसों से, यही हिंदुस्तान मदरसों से। जब मस्जिद की समत चलेगा कौम का एक बच्चा, जज़्बे फारूक़ आज़म सीने में होगा पैदा। जब मस्जिद की समत चलेगा कौम का एक बच्चा, जज़्बे फारूक़ आज़म सीने में होगा पैदा, सीने में होगा पैदा। तो कांप उठेगा अमरीकी शैतान मदरसों से। अब तक है आबाद यही हिंदुस्तान मदरसों से, यही हिंदुस्तान मदरसों से। मिट जाएंगे आयाते कुरान को मिटाने वाले, जिंदा रहेंगे एक एक लफ्ज को दिल में बसाने वाले। मिट जाएंगे आयाते कुरान को मिटाने वाले, जिंदा रहेंगे एक एक लफ्ज को ये दिल में बसाने वाले, ये दिल में बसाने वाले।
छोटा है ना छोटा है ना छूटेगा कुरान मदरसों से। अब तक है आबाद ये हिंदुस्तान मदरसों से, ये हिंदुस्तान मदरसों से। इतना तकब्बुर ताकत पर करते हो तो कल क्या होगा, रूह तड़प उठेगी तुम्हारी, जरा सोच के हमला करना, जरा सोच के हमला करना। फिर न कोई निकले टीपू सुल्तान मदरसों से। अब तक है आबाद ये हिंदुस्तान मदरसों से, ये हिंदुस्तान मदरसों से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका दावत मीडिया चैनल पर कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इसी शेर को दायरे हकीकत में पहुँचाने वाले एक अजीम नौजवान हाफिज़ उवैस साहब इस्लामपुरा मानगढ़ की धरती पर हमने उनसे मुलाकात की। उनकी एक कारनामा जो हिंदुस्तान भर में मशहूर हो रहा है वो ये है कि उन्होंने एक अजीमुशान हेलीकॉप्टर बनाकर हिंदुस्तान को एक हैरत अंगेज़ कारनामे से रोशनास किया। नाज़रीन, आपको बता दें कि इन्होंने कड़ी मेहनत, मशक्क़त और 3-3.5 साल की मेहनत और रात दिन की मेहनत को यकजा कर अपनी असली मकाम तक पहुंचकर और अपने मकसद को कामयाबी हासिल कर एक हेलीकॉप्टर बनाया है। नाज़रीन, हम इस बात को बताना ज़रूरी समझते हैं कि हाफिज़ उवैस साहब मदरसे के एक तालीमे इल्म है और आज हम आपको उनसे मुलाकात कराते हुए आपको इस हेलीकॉप्टर के बाद में उनसे सवालात करेंगे। तो आइए नाज़रीन, मिलते हैं हाफिज़ उवैस साहब से। हाफिज़ साहब, सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि आपको इस आइडिया कब आया कि इसका हेलीकॉप्टर बनाना चाहिए? कब आपके अंदर एक शौक़ पैदा हुआ? मुझे पहले से बचपन से आसमान में उड़ने का सपना था। तो मैं जब 7 साल का था उसी वक्त से मैं हवाई जहाज़ को आसमान में उड़ते देखता था और हेलीकॉप्टर को भी बहुत ध्यान से देखता था और कई जगहों पे एयरपोर्ट पे जाके एयरपोर्ट के बाहर जो फ़्लाइट निकलते हैं उसको देखता था और सोचता था कि एक दिन आएगा कि इंशाअल्लाह मैं भी आसमान में इस तरीके से उड़ूंगा, कुछ ना कुछ बनाकर। तो इस तरीके से मैंने आज इस तरीके से मैं हेलीकॉप्टर बनाया है और मैं आसमान में अभी शेयर करता हूँ। तो हाफिज़ उवैस साहब, हमें ये बताइए आप कि बुनियादी मंसूबा आपने कब इसकी स्टार्टिंग की? मैंने 3 साल इसके पीछे लगातार मेहनत की, उसके बाद मुझे कामयाबी मिली। तो अभी मैं तकरीबन मेरे पास 2 ट्राइक है, एक सिंगल सीटर का है और एक डबल सीटर का है और इस तरीके से मैंने हेलीकॉप्टर तकरीबन 15 से 20 बनाए हैं। उसमें बनाते बनाते अब यहाँ तक पहुँचा हूँ। जिसमें सिंगल सीटर है उसको मैंने 25 से 30 मरतबा आसमान में फ्लाइंग की है और अभी जो 2 सीटर का है वो अभी आपके सामने फर्स्ट मरतबा उसका फ्लाइंग किया। हाफिज़ उवैस साहब, ये बात बताइए कि हेलीकॉप्टर अगर आपके अज़ाइम जिस तरीके से आपने पहले इंटरव्यू में बताया क्या, या फिर कोई हर बंदा या हर ज़रूरतमंद या इसके क्या ख़ास एडवांटेज हो सकते हैं, कोई दूसरा भी इसको इस्तेमाल कर सकता है या नहीं? ये आसान और सरल है, इतना आसान है कि हर आदमी इसको फ्लाइंग कर सकता है, मगर थोड़ी उसको जहन से, दिमाग से अच्छी तरीके से उसको सीखना पड़ेगा। तकरीबन इसको सीखने के अंदर ज़्यादा 10 से 15 दिन का वक्त लगता है। अगर आदमी अच्छी तरीके से इसको सीख लेगा तो आसानी के साथ आसमान में फ्लाइंग करेगा। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, फ्लाइट के जैसा नहीं है कि हेलीकॉप्टर के जैसा नहीं है कि काफ़ी उसके अंदर कंट्रोल होते हैं। इसके अंदर कोई बहुत कम कंट्रोल है और बहुत कम कंट्रोल के अंदर इसको फ्लाइंग करते हैं। जैसे इसको टेक ऑफ करने के बाद 500 फीट या 300 फीट जाने के बाद अगर कंट्रोल को छोड़ देंगे और सीधा ही जाते रहेंगे तो भी, अगर सारे कंट्रोल को छोड़ के खाली एक्सीलरेटर को हाथ में रखेंगे तो भी आसानी के साथ फ्लाइंग कर सकते हैं। इसमें इतना कोई डेंजर नहीं है।
वह सब आपने इसके जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो कहाँ से कलेक्ट की और कैसे इसको अंजाम दिया? ज़्यादातर मैंने इंटरनेट के उसे लिया, जी। यूट्यूब से, गूगल से, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी जगहों पे गया, कंपनियों के अंदर गया, उसके बाद वहाँ से मैंने जानकारी हासिल की। आपको इसको मुकम्मल करने में कितना खर्च लगा? 12 लाख रुपये अब तक खर्चा लगा है मेरा मुकम्मल करने में। अगर इसको अभी बनाया जाए बगैर टूट फूट के, क्योंकि आप तो इसमें सक्सेस हो गए, अगर दोबारा से अगर और एक हेलीकॉप्टर बनाया जाए तो उसको कितना खर्चा लगेगा? अभी तो ऐसा है कि मेरा खुद का एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, और इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं खुद इंजन बना कर सेल करना चाहता हूँ। इसके लिए इसको मैं ज़्यादातर डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसको मुझे आगे सेल करना है। क्या आप कोई हुकूमत से डिमांड करते कि आपकी कोई मदद की जाए और आपके इसमें कोई हुकूमत इन्वेस्ट करे और उससे मुल्क को फ़ायदा हो? हाँ, हुकूमत अगर ग्रांट देवे और हुकूमत अगर सपोर्ट करे तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो सर, किस तरह की डिमांड है आपकी, किस तरीके की मदद चाहते हैं आप, और क्या वो हुकूमत के फिर उस पर हिंदुस्तान को आप क्या देना चाहते हैं? अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अगर मुझे मदद करेगी तो इस तरीके से मैं जो बनाना चाहता हूँ आगे, एक इस तरीके से मैं एक हेलीकॉप्टर बनाना चाहता हूँ जिसको अपने ज़बान में ड्रोन कहते हैं। वो ड्रोन इस तरीके से कि जो 500 किलो से 1000 किलो तक का वेट उठा सके, क्योंकि अभी जो मेरे पास जो हेलीकॉप्टर है वो बारिश के अंदर, ग्राउंड के अंदर पानी रहेगा, उस टाइम पर वो टेक ऑफ नहीं होगा, फ्लाइंग नहीं कर सकते उस टाइम पर, क्योंकि ग्राउंड के अंदर कीचड़ रहता है। दूसरी बात यह है कि मैं इस तरीके से अभी ड्रोन बनाना चाहता हूँ कि जो शॉर्ट जगह के ऊपर फ्लाई उसको टेक ऑफ करा सके, क्योंकि जब सैलाब आता है, बारिश ज़्यादा होती है, उस टाइम पर गाड़ी भी नहीं पहुंच पाती है और आदमी भी, इंसान भी नहीं पहुंच पाता उस जगह पर। तो ऐसे वक्तों में हम टेक ऑफ करके उस जगह पर जावे और लोगों की मदद करें और सरकार की मदद रूप होवे। वे सब हर चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, फ़ायदे और नुकसान। क्या आपके इस हेलीकॉप्टर के कोई नुकसान भी है? मैं अभी तक फ़्लाइंग की तकरीबन कई मरतबा मैंने फ़्लाइंग की, तो उसके अंदर मेरा आसमान के ऊपर अब तक 5 मरतबा आसमान के ऊपर बंद हो गया है, और अब तक मैं जो 5 मरतबा, उसमें एक मरतबा 500 फीट ऊपर था और बंद हो गया था, एक मरतबा 700 फीट था उस टाइम पर बंद हो चुका था, 200 फीट में, इस तरीके से होते होते 5 मरतबा मेरा ऑफ हुआ, बंद हुआ है इंजन, और मैं आसानी के साथ खेत के अंदर उतरा हूँ। मुझे कोई किसी भी तरह की मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई है। इसकी आपने जो हेलीकॉप्टर बनाया, इसकी ऊंचाई, उड़ान कितने फीट तक है? इसकी उड़ान तो है तकरीबन 10,000 फीट तक इसको लेके उड़ान बढ़ सकते हैं, क्योंकि 10,000 फीट के ऊपर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो आसानी के साथ हम 10,000 फीट तक इसको लेके जा सकते हैं। और इसके अंदर मैंने 12 लीटर की टैंक लगाई है, जिसमें हम 3 घंटे तक कंटिन्यूस फ्लाइंग कर सकते हैं। नाजरीन, ये थे हमारे साथ हाफिज़ उवैस साहब, जो अपने नहायत ही साइंटिफिक अंदाज से आपके सामने हाजिर हुए थे। हम आपके सामने एक नई न्यूज़ लेके फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों, हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।